जीवन में सफल होने के लिए कुछ अच्छी आदतें। कहा जाता है कि हम जो इंसान के रूप में ये ज़िंदगी पाते हैं वो हमारे कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है, जिससे हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। और जब हम इंसान के रूप में जन्म तो लेते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों के द्वारा अपनी ज़िंदगी यूं ही गवा देते हैं। तो जब हम यदि इस ज़िंदगी को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें इस ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म करने चाहिए कि हमारे जान के बाद भी लोग हमें याद करें, और जब भी किसी अच्छाई का जिक्र हो तो हमारा नाम भी लिया जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए, या तो क्यों न हम सभी ऐसे ही अच्छी आदतें अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें, जिससे हमारा जीवन और सुंदर हो जाए और हम एक अच्छे इंसान के रूप में बन जाए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही अच्छी आदतें जो हमारी ज़िंदगी की सोच को बदल दें। लाइफ में सक्सेस होने के लिए अच्छी आदतें, हिंदी में अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए हमें इन अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मदद की भावना, हेल्पफुल लाइफ। हमें अपनी लाइफ में लोगों के प्रति अपने मन में भावना का भाव रखना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि हम क्यों दूसरों की मदद करें, तो अगर यही सब सोचने लगे तो ज़रा आप सोचिए कि आपको किसी भी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो और वो चीज़ मांगने पर भी आपका कोई हेल्प न करे, तो उस समय हमें कैसा प्रतीत होगा। शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग हमारी मदद न करें, क्योंकि आवश्यकता हर इंसान की ज़रूरत होती है और क्या पता कब किसको कहाँ हमें दूसरों के हेल्प की ज़रूरत आन पड़े। तो यदि हमें किसी भी चीज़ को पाना है तो सबसे पहले मदद की भावना भी रखनी चाहिए। कुछ पाना है तो पहले देना सीखना चाहिए। हमेशा सच बोलना, ऑलवेज स्पीक ट्रू। बड़े से बड़े महापुरुष को हम सभी देखें तो वे अपने जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पर ही चले और जीवन भर सच्चाई को अपने पास रखे। सत्य बोलना महापुरुषों की निशानी है, तो हमें भी हमेशा सत्य की राह का अनुसरण करना चाहिए। अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि क्या करे यार, काम को निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यही बात जब लोग कहते हैं तो वे अपने सत्य बोलने की क्षमता को सीधे तौर पर छुपाते हैं, और ऐसा वे बार बार करते हैं क्योंकि वे आदत उनके स्वभाव में समा जाता है। और लेकिन जब हम सत्य बोलकर किसी काम को करते हैं तो हमें सिर्फ एक बार ही सत्य कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है और बार बार झूठ बोलने से बच जाते हैं। एक बार सत्य बोलना 1000 झूठ बोलने से कहीं बेहतर है। त्याग की भावना, रेडी फॉर डोनेट। यदि देखा जाए तो आजकल अक्सर अपने ही परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर, जैसे ज़मीन विवाद या पैसे धन के बंटवारे को लेकर आपस में कलह जरूर होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब सभी केवल अपने हितों का ध्यान में रखते हैं तो उन्होंने फिर दूसरों की परवाह खत्म हो जाती है, और यही किसी भी परिवार में कलह का कारण बनती है। लेकिन जब माँ बाप अपने एक साथ अपने सारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो कभी भी उन बच्चों में कलह नहीं होता है, और यदि होता भी है तो माँ बाप अपने हिस्से का भी अपने बच्चों को देने के लिए तैयार कर रहते हैं, जिससे उनका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। त्याग महापुरुषों की निशानी। ऐसे तो क्या हम सभी अपनों की खुशी के लिए एक छोटी सी त्याग नहीं कर सकते क्या? यदि हाँ तो निश्चित ही अपने दूर होने भी वाला भी हमें अपना सकता है।
इसलिए अपने मन में त्याग की भावना जरूर रखनी चाहिए। सदा बड़ों के आशीर्वाद में रहना। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है, जब किसी को अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। यानी आज के इस भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने से बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए समय ही नहीं बचा, जिससे उनकी बुढ़ापे में सेवा कर उनका आशीर्वाद ले सके। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में ऊर्जा का संचार करती है, लेकिन जब कोई अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करता है और उनके आशीर्वाद का लाभ लेता है तो निश्चित ही यदि उसके जीवन में अड़चन आती है तो वही आशीर्वाद उनके लिए एनर्जी का कार्य करते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें जब भी मौका मिले हमें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। 5 मित्रवत व्यवहार। हमारे जीवन में मित्रता के रिश्ते बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि जब किसी को हम अपना मित्र बनाते हैं तो हमारे सुख दुख भी अपने मित्र के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपना मित्र मानते हैं तो हम उसका कभी अहित नहीं करना चाहते। एक सच्चा मित्र होना 1000 लोगों के होने के बराबर है। इसलिए जब हम किसी के साथ रहें, उसके साथ दोस्ती का भाव रखें और उसके सुख दुख में हमेशा काम आए तो निश्चित ही हमारे साथ भी लोग अच्छे और मित्रता का भाव रखेंगे। बदले की भावना से मुक्त हो। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग थोड़ा सा भी हमारे साथ गलत व्यवहार से पेश आते हैं तो हम उन्हें उनकी गलतियों का माफ़ करने के बजाय उनसे बदला लेने की भावना से भर जाते हैं, और यही बदले की भावना आगे चलकर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। छोटे से छोटी बात पर हमें लोगों पर गुस्सा आने लगता है तो जीवन में सफल होने के लिए या अच्छे से सुखमय जीवन जीने के लिए यदि हम इन अच्छी आदतों को अपने लाइफ में जीते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सफलता के मार्ग पर चल सकता है। अगर कहानी पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।